Morning student, today is your GK subjects. Let's start with our new chapter. Open your textbook. आज हम ये चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे. ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या है? ठीक है, ये थोड़ा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो जनरेटर हम यूज़ करते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये पावर प्लांट्स बनाते जाते हैं. बराबर. तो आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है, जो जनरेटर हम मॉल्स वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वैसे बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह में, राइट. ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPOIL इसका शॉर्ट फॉर्म है, वॉज सेटअप इन 1987. ठीक है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन द कंट्री. ये कंट्री में हर अलग अलग जगह पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं. इंडिया एक्सपेक्ट टू हैव 20,000 मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2020. इसकी कैपेसिटी इतनी होती है. ठीक है. इट एम्स टू सप्लाई 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स बाय 2050. 2050 में इसकी कैपेसिटी कितनी 25% ऑफ इलेक्ट्रिक और बढ़ जाएगी देने में. ठीक है. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. रेड नेम स्टेट्स वेयर दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर लोकेटेड. अभी जो पिक्चर दिख रहा है ना आपको फर्स्ट नंबर पे, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है. ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में? देखिए ये महाराष्ट्र में, राइट. सेकेंड है कल्पकम एटॉमिक पावर प्लांट. ये कहाँ है? तमिलनाडु में. फिर ये रावतभट्टा एटॉमिक पावर प्लांट. ये कहाँ पे? राजस्थान में. ना फोर्थ वन नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट. ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में. और ये काकरापर एटॉमिक पावर प्लांट. ये कहाँ पे? गुजरात में. और खईका पावर प्लांट ये कहाँ है? कर्नाटक में. तो ये अलग अलग जो पावर प्लांट है हमारे कंट्री में, उसके बारे में बताया गया, राइट. नाउ इसके बाद सेकेंड चैप्टर भी मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, चैप्टर नंबर 17, राइट. अब ये चैप्टर 17 चैप्टर सबने ओपन टेक्स्ट बुक ओपन करी, राइट. चैप्टर 17 निकालो. इसमें हेलो डॉक्टर्स. ठीक है. तो डॉक्टर्स के बारे में क्या है हम पढ़ते हैं. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल एक्सपर्ट्स. ये जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग जो ट्रीटमेंट, तो वो डॉक्टर को जो ट्रीटमेंट के डिजीज़ के हिसाब से डॉक्टरों का नाम अलग अलग होता है, तो उसके वो देखते हैं. ट्रीट चिल्ड्रंस डिजीज़. ये कौन है? जो चिल्ड्रन छोटे बच्चों के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन. ठीक है. क्या बोलेंगे वो डॉक्टर को? पीडियाट्रिशियन बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे सभी लोग कि छोटे बच्चों के डॉक्टर, राइट. किसी को किसके पास डॉक्टर के पास जाना है तो खाली वो ऐसा बोलते हैं ना कि हमको पीडियाट्रिशियन के जाना है, इसलिए वो समझ जाते हैं कि छोटे बच्चों को लेके जाना होगा. सेकेंड वन है ट्रीट्स वुमेन्स डिजीज़. लेडीज़ जो डॉक्टर से वुमन डिजीज़ को चेक करते हैं, उसको डॉक्टर को क्या बोलेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट. उसको क्या बोलेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे. कि कहाँ जा रहे हो? ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट. तो समझ जाएंगे कि वो वुमेन्स की डॉक्टर है, वुमेन्स की जो डिजीज होती है उसकी डॉक्टर है. थर्ड वन है ट्रीट्स कोन्स. ऑर्थोपेडिस मतलब जो आपके हाथ पैर की हड्डियाँ, बोन्स कोई टूटा रहता है तो उसको ट्रीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस, राइट. ना फोर्थ वन ट्रीट्स किडनी डिजीज़. तुम्हारी जो किडनी का ऑर्गन्स है ना, किडनी का नाम तो सुना ही होगा आपने. तो किडनी में प्रॉब्लम होता है तो वो कौन देखते? उसका डॉक्टर का नाम क्या है? नेफ्रोलॉजिस्ट. क्या है? नेफ्रोलॉजिस्ट, राइट. उसके बाद ट्रीट्स कैंसर. जो कैंसर की डिजीज़ को चेक करता है उनको क्या बोलेंगे? वो डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट बोलोगे कि तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो कैंसर के रिलेटेड डिजीज़ है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट. नेक्स्ट इज ट्रीट्स स्किन डिजीज़. अब स्किन में किसको प्रॉब्लम होता है? स्किन की डिजीज़ से. स्किन में सबको एलर्जी होती है, किसको फोली ऐसा कुछ भी, कोई भी डिजीज़ होता है, किसकी जल जाती है, किसकी बर्न हो जाती है, तो डॉक्टर किसके पास जाना होता है उनको? डर्मेटोलॉजिस्ट. वो डॉक्टर का नाम क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है. इसलिए स्किन डिजीज़ के बारे में बताने हैं. ठीक है. डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके किडनी के बारे में बोलोगे तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा. तो ये इसके सारे डिजीज़ के स्पेशल डॉक्टर है, तो हमको उसी के पास ही जाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ट्रीट्स डिजीज़ ऑफ द ब्रेन. ब्रेन जो ब्रेन की डिजीज़ कौन है? वो न्यूरोलॉजिस्ट.
ब्रेन में कुछ तकलीफ है, मेंटली किसको प्रॉब्लम, तो उसको किसके कौन से डॉक्टर को जाना पड़ेगा? न्यूरोलॉजिस्ट, राइट। नाउ 8-1 ट्रीट्स हार्ट डिसीज़। अब किसको हार्ट में प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। तो वो डॉक्टर को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। फिर जिसको दांत के टीथ दांतों के बारे में चेक करें तो उसको क्या बोलेंगे? डेंटिस्ट। ये तो आपने पढ़ा होगा, डेंटिस्ट के पास जाना है, यानी दांत वाले डॉक्टर के पास। फिर ये ट्रीट्स आई डिजीज़, आँखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऑफ्थेलोमोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आइज़ के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? ऑफ्थेलोमोलॉजिस्ट। तो अलग अलग डिजीज़ के अलग अलग डॉक्टर्स है, और उनको अलग अलग डिजीज़ के अलग अलग डॉक्टर के स्पेशल डॉक्टर के पास हमको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, राइट। तो समझ में आया आपको? ठीक है। नाउ मैं आपको चैप्टर 18 भी करवा देती हूँ। नाउ चैप्टर 18 क्या है? स्टेटली क्विज़। अभी क्विज़ है, ठीक है। रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स। ये क्लूज दिए हैं और आपको स्टेट्स के नाम पहला मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब द स्टेट फेमस फॉर ढोकला। ढोकला जो कौन से स्टेट का फेमस ढोकला है ये? तो ये गुजरात, मैंने लिख चुके, GUJARAT, राइट। सेकेंड, दिस स्टेट वॉज द होम ऑफ द मौर्यन एम्परर्स। मौर्यन जो राजा थे, राजा उनका ये घर था। तो कौन सा है ये आपको पता है? तो कि ये बिहार। तो मैं लिखती हूँ आपको BIHAR, राइट। नाउ थर्ड वन, दिस स्टेट वॉज कॉल्ड कलिंगा इन एंशिएंट टाइम्स। ये स्टेट को हम क्या बोलते? कलिंगा बोला जाता था पहले के टाइम। एंशिएंट बना पहले के टाइम। तो ये कौन सा स्टेट है? ये ओडिशा, ORISSA, राइट। इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट एरिया स्टेट कौन सा है जो एरिया में छोटा है? पता चला आपको? गोवा। कौन कौन गोवा गया है? देखा है आपने गोवा? हाँ, बहुत सारे जन गए होंगे गोवा, राइट। ठीक है, ओके। नाउ 5th वन, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द बॉटनीज पैराडाइज। ये स्टेट को क्या बोलेंगे? बॉटनीज पैराडाइज। कौन सा है ये? तो क्या? सिक्किम। तो SIKKIM, राइट। 6th वन, इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। कौन सा स्टेट है जो बहुत पढ़े लिखा स्टेट है, जिसमें उसकी पॉपुलेशन बहुत पढ़ी लिखी है? तो कौन सा है वो? केरला, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, दिस स्टेट वॉज कॉल्ड वंगा इन एंशिएंट टाइम। ये स्टेट को पहले क्या बोला जाता था? वंगा। तो कौन सा स्टेट है ये? ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दिस स्टेट ज्वेल ऑफ इंडिया। क्या बोलते थे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे? वो स्टेट को ज्वेल ऑफ इंडिया बोलते थे। कौन सा है ये? ठीक है, मणिपुर, MANI लिखा है ये, आई, बराबर, PUR, मणिपुर। दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर द मरीना बीच। ये मरीना बीच कौन से स्टेट में पता है आपको? तमिलनाडु। ये सुना है ना आपका? तमिल, राइट। नाउ दिस स्टेट निकनेम एज अ मिल्क पेल ऑफ इंडिया। इसका ये स्टेट का नाम क्या है? मिल्क पेल ऑफ इंडिया। तो कौन सा है ये? हरियाणा, भाई, राइट। तो ये स्टेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया चैप्टर 17। नाउ ये आपने पूरा फिर से अपने आप समझना और उसको लर्न करना, ठीक है। अभी फर्स्ट सेम में तो आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई, लेकिन सेकंड सेम में एग्ज़ाम होगी जीके की भी, राइट। नाउ टर्न द पेज, ठीक है। मैं आज चैप्टर 19 भी आपको करवा देती हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स, क्योंकि ये सैटरडे को पीरियड होता है और सैटरडे को बहुत छुट्टी आती है, तो बहुत सारे चैप्टर रह गए, इसलिए मैं छोटे छोटे चैप्टर इसलिए कंटिन्यूटी में करवा रही हूँ। ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स एंड फेदर्स। खाली बर्ड्स ही फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास विंग्स और फेदर्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ ए
माउथ बर्ड्स हैव ए हार्ड बीक और बिल। माउथ तो होता है लेकिन उनकी बीक और चोंच होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। अनलाइक मैमल्स बट डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज, इंस्टेड दे ले एग्स यूजुअली सिटिंग ऑन देम दे टू कीप देम वार्म अंटिल दे हैच। ठीक है, मैमल्स की तरह बर्ड्स उनको बेबीज़ को बर्थ नहीं दे, लेकिन वो क्या देते हैं, एग अंडा देते हैं, उसमें से उनका बेबीज़ बाहर आता है। ठीक है, और वो बच्चे को जब तक उसके ऊपर बैठते जब तक वो बच्चा धीरे से सेट नहीं होके एग में से बाहर नहीं आता। ठीक है, तो ये बर्ड्स की क्वालिटी होती है। अब कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्ड्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नीड अ डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्ड्स। This bird has the biggest wingspan of about 3.7 meters across. It usually follows the ships in the ocean. इसकी जो विंग्स होती है ना वो नियरली 3.7 मीटर्स बड़ी होती है, बहुत बड़ी, इसलिए वो कैसा लगता है ओशन में सीप चल रहा हुआ ऐसा लगता है। तो इसको कौन सा बर्ड है ये, एल्बेट्रॉस। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, दिस बर्ड इज़ फेमस फॉर इट्स ह्यूज बीक अबाउट 23 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज़ लॉन्गर देन इट्स बॉडी। ये बर्ड की बीक बड़ी होती है, ह्यूज मतलब बड़ी बीक होती है, अबाउट 23 सेंटीमीटर लॉन्ग, 23 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, उसकी बॉडी से भी लंबी है। ये कौन सा बर्ड है, ये टॉकन बोलते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन, दिस इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट बर्ड, इट कैन रिमेन इन द एयर फॉर 3 years, इट कैन इवन स्लीप इन द एयर। ठीक है, ये एक ऐसा बर्ड है दुनिया का, वर्ल्ड का एकदम फास्टेस्ट बर्ड है कि एयर में, हवा में 3 साल तक, 3 years तक रह सकता है, वो एयर में ही सो सकता है। तो कौन सा बर्ड है ये, स्विफ्ट। राइट, नाउ फोर्थ वन, दिस इज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट बर्ड, ये वर्ल्ड का सेकेंड बड़ा बर्ड है। इट इज़ अ बोनी क्रेस्ट ऑन इट्स हेड, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कौन से, ये कैसोवरी। कौन सा बर्ड है ये, कैसोवरी। फिफ्थ वन, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्विमिंग बर्ड बट इट कैन नॉट फ्लाई, इट लिव्स इन द एंटार्क्टिक रीजन। अब ये भी वर्ल्ड का बिगेस्ट स्विमिंग बर्ड मतलब तैर सकता है, बट ये उड़ नहीं सकता है, ये एंटार्क्टिक रीजन में है, मिलते हैं। कौन है ये, एम्परर पेंगुइन। दिस वाइस बर्ड कैन नॉट मूव इट्स साइज, ये जो चालाक बर्ड है मतलब वाइस, ये बर्ड अपना आइस को मूव नहीं कर सकता, एक ही अगर जगह देखता रहता है, बट इट कैन टर्न इट्स नेक टू लुक बिहाइंड, लेकिन वो उसकी गर्दन जो रहती है उसको पीछे की तरह मुड़ा के देख सकता है कि पीछे क्या है। कौन है, कौन सा है, बोले आउल। राइट, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो सारे ये 2-3 चैप्टर मैंने करवाया, सब फिर से आपने वीडियो देखना और उसको समझने की कोशिश करना। राइट, ठीक है, ओके देन, गुड बाय।